ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से करौली ज़िले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बांके बिहारी शर्मा। पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम सूचना और प्रसारण केंद्र में हुआ, जिसमें करौली और सपोटरा के विधायकों, जिला कलेक्टर और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संकल्प यात्रा के प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़कर मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। शिविरों के दौरान आमजन को विकसित भारत संकल्प की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का केंद्र ग्राम पंचायत के सघन आबादी वाले क्षेत्र रहेंगे, जिसमें योजनाओं की पहुंच से छूटे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना, जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों के अनुभव से सीखना और संभावित लाभार्थियों का नामांकन करना यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव में जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा ने कब्जा जमाया। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता जाटव, टोडा भीम से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम मेहर, करौली से भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह गुर्जर और सपोटरा से भाजपा प्रत्याशी हंसराम मीणा ने जीत हासिल की। मतगणना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और आम जनता को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। बीते दिनों भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने जिले का दौरा कर नीति आयोग के तहत विभिन्न विभागों के विकास कार्यों और प्रगति की जानकारी ली। लाओस की राजधानी वियंतियाने में भारत के राजदूत प्रशांत अग्रवाल, सिडनी में महावाणिज्य दूत मनीष गुप्ता और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने अधिकारियों को जिले की रैंकिंग में सुधार के निर्देश दिए। राजदूत प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि जिले के विद्यालयों में स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चों को अंग्रेजी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा, अंग्रेजी भाषा की समझ विकसित करने के लिए विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पोषण में बाजरा जैसे मोटे अनाज का उपयोग करने के निर्देश दिए। नीति आयोग के तहत अब तक विभिन्न विभागों के द्वारा करवाए गए कार्यों की समीक्षा के बाद अधिकारियों का फीडबैक लिया गया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए जिले भर में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पात्र किसानों की केवाईसी सहित अन्य काम कराए जा रहे हैं। पिछले दिनों जिले में इस वर्ष की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसमें जिले के न्यायालयों में लंबित मामलों में से 4036 मामले रखे गए। इनमें 2071 मामलों का आपसी राजीनामे के जरिए निपटारा किया गया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर संचालित 4 रेलगाड़ियों का 1 महीने के लिए मार्ग में बदलाव किया गया है। इसमें हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली कोटा पटना ट्रेन भी शामिल है। गौरतलब है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 12 दिसंबर से 35 दिन तक रीमॉडलिंग और बाराबंकी, अयोध्या कैंट, शाहगंज, जाफराबाद खंड को दोहरीकरण लाइन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग काम किया जा रहा है। जिले के मेडिकल कॉलेज में पहली बार कैडेवर सेरेमनी का आयोजन किया गया। यह कैडेवर मेडिकल कॉलेज को जयपुर से मिली है। इसके मिलने के बाद MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों को एनाटॉमी विषय सहित शरीर विज्ञान को पढ़ने और समझने में मदद मिलेगी। इससे पहले विद्यार्थियों को कैडेवर का सम्मान करने और उसका उपयोग समाज कल्याण में करने की शपथ दिलाई गई। पिछले दिनों जिले में भी पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिला। इस कारण सर्दी का असर बढ़ गया। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। हिंडौन सिटी से गुजरने वाली कई रेलगाड़ियां 4 से 6 घंटे तक देरी से चल रही है, जिसमें रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से बेसहारा और असहाय लोगों के लिए रैन बसेरे लगाए गए हैं। तेज सर्दी के चलते दिन में भी लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।